बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। रात गए उनका भरपूर इस्तकबाल किया। काबीना ने, उनके अरकान ने भी इस मौके पर उन्होंने वहाँ मौजूद अफराद से खिताब भी किया। तो ये तो है ताज़ा खबर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से, और उनके दौरे पर अभी भी तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं। माहिरीन अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज चूंकि 25 जुलाई है। दौरा तो जोरदार था ना जी बिल्कुल था, उनकी शख्सियत की तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक उनकी शख्सियत जो है ना, हाँ। शख्सियत के भी असरात पड़ते हैं। हाँ, तो अब बल्कि आज एक अंग्रेज़ी अखबार में बड़े मारूफ कमेंटेटर हैं, तज़िया निगार माइकल कोगलमैन, उनका मजमून था जिसमें उन्होंने कहा कि वो आए, उन्होंने देखा और वो जीत गए। जो अंग्रेज़ी मुहावरा है उसका फतह कर लिया। हाँ, फतह कर लिया। तो वो ये कह रहे थे कि इन्हीं तज्जियों में एक लाइन मैंने आज कहीं ये भी पढ़ी कि पाक अमरीका ताल्लुकात जहर आलूद हो चुके थे। तो उसमें हालिया दौरा जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, वो खुशगवार फ़िज़ा का एक झोंका है। ठीक है। तो आगे दूसरा मामला ये कि आज चूँकि 25 जुलाई है तो शहद डाल दिया उन्होंने, शहद डाल दिया। दूसरा मामला ये है कि आज चूँकि सर 25 जुलाई है, एक तरफ हुकूमत यौम तशक्कुर मना रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन मुल्क के तमाम बड़े शहरों में आज यौम सियाह मना रही है। इंतखाबात को 1 साल हो गया। बिल्कुल। तो उस 1 साल से पहले जो इंतखाबात हुए थे आज के दिन, जी, उसके नतीजे में PTI बरसरे इख्तिदार आई मरकज़ में जी, और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में और बलूचिस्तान में उसकी और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत कायम हुई। हाँ। और सिर्फ सूबा जो सिंध है, वो उनकी दस्तरस से बाहर रह गया कि वहाँ पीपल्स पार्टी का झंडा लहराता रहा। जी हाँ। तो इस मौके पर उन्होंने तो यौम तशक्कुर का ऐलान किया ट्वीट की सूरत में। उनको शुक्र अदा करना चाहिए। यौम सियाह है अपोजिशन की जानिब से। अब जब मैं यौम सियाह का जिक्र करता हूँ तो पेशावर में एक जलसा अभी तक हुआ है मुश्तरका अपोजिशन का, जिसमें मौलाना ने भी खिताब किया, असफंद यार वली ने भी, एहसन इकबाल साहब ने भी, और शेरपाव साहब ने भी, जी, तमाम जो अपोजिशन रहनुमा थे वहाँ जय्यद, उन्होंने खिताब किया। इफ्तिखार हुसैन साहब जो, उनकी बड़ी अहमियत है बुनियादी। उनका जवान बेटा जो अकलौता बेटा, बिल्कुल, वो नज़र हुआ उस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की। जी, तो उनका तो खास एहतराम जो है हम पर वाजिब है। बिल्कुल, जिस तरह बिल्लौर फैमिली, उसका एहतराम वाजिब है, उसी तरीके से इफ्तिखार हुसैन, बल्कि उनसे बढ़कर इनका एहतराम वाजिब है। फिर सही बात है। और दूसरी बात ये थी कि एक जलसा तो हो गया, अब दूसरा जलसा जो है वो प्लान्ड है लाहौर में, तो चेयरिंग क्रॉस में। वहाँ पर इंतजामिया ने पैगाम ये पहुँचाया कि कोर्ट ऑर्डर्स के तहत यहाँ पर अपोजिशन जलसा नहीं कर सकती, खाली करें इस मैदान को, इस सड़क को। अब वहाँ पर एक मुहाज़राई किसी कैफियत है लाहौर में, क्या जलसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये एक मौजू होगा। फिर एक जलसा जो है वो हाई कोर्ट का हुक्म भी आया है आज। जी, उसी को लेकर गए चीफ सेक्रेटरी बताने के लिए कि हाई कोर्ट का हुक्मनामा है, इसके मुताबिक हम आपको एक पाबंद कर रहे हैं कि यहाँ पे जलसा ना करें। फिर कराची में भी एक प्लान है, और कोयटा में भी जहाँ पहुंची है, कराची में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, जलसागाह में कुर्सियां लग चुकी हैं। जी, तो ये है अपोजिशन के यौम सियाह की सूरत हाल। लेकिन सबसे पहले चूंकि कोयटा में भी जलसा, कोयटा में भी, लेकिन चूंकि आम इंतखाबात को हुए 1 बरस बीत गया है, तो कैसी रही गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, कौन से बड़े चैलेंजेस थे, इस सब पर बात करने के लिए हमें फौरी तौर पर दस्तयाब हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरिया जनाब फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने आज एक बड़ा अहम ऐलान किया 2022 को जी पाकिस्तान का एक शहरी जो है एक पाकिस्तानी खला में भेजा जाएगा। जी 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 जी। अब अभी नहीं, पहला पाकिस्तानी खलाई मिशन जाएगा। उसमें पाकिस्तानी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 50 जो है ना खला नवर्द, वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनमें से 25 अफराद फिर हतमी मरहले में तलाश शुरू कर दी है। जी, वो तो पूछ लेते हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं, एक तो कमाल उनका है ना, बिल्कुल, कि जब से वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बने, पता लगा है कि ये भी कोई महकमा है। सबसे पहले तो रुयत का मसला हल किया, या कब्रिस्तान का सन्नाटा छाया रहता है। वो रुयत का मसला हल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो ज़ेरे बहस आया, और अब भी माशाल्लाह जो है ना, आज मुझे बड़ी बातें करनी है। एक तो मैंने कुछ संभाल अभी चौधरी साहब की तो कुछ आ रही थी, एक नदीम मलिक साहब से मैं सुनाता हूँ, लेकिन काफी जोरदार है। पहले चूंकि अच्छी खबर से आगाज कर लें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप ये बताइए कि ये जो 1 साल है, आपको ये कैसा लगा? आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कोई खामियां जो इसमें रह गई हैं वो क्या आपकी नज़र में वो क्या है?
देखिए, कामयाबियां जो हैं उनमें 2-3 बड़ी कामयाबियां। एक तो जाहिर है कि इसके ऊपर यकीनन हमें तसल्ली है और एक फख्र होना चाहिए कि 12 महीने पाकिस्तान में बड़े कम होते हैं हुकूमतें हैं जो बिल्कुल एक स्कैम फ्री हो। तो ये हुकूमत एक बेसिकली स्कैंडल फ्री गवर्नमेंट रही है 12 साल। जेबे दास्तान के लिए ऐसे लोग बात करें, कोई सब्सटेंटिव स्कैंडल जो है वो किसी का नहीं आया। एक तो ये बड़ी कामयाबी है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीजा रजीम किया है, जिसमें अब तकरीबन 100 से ज्यादा 125 के करीब मुल्क जो है वो वीजा फ्री ऑलमोस्ट पाकिस्तान ई वीजा लेके आ सकते हैं। इससे ओपन अप हुआ है पाकिस्तान, सयाहों के लिए खोल दिया गया है, सयाहों के लिए खोला है, वीजा ओपन किया है। तीसरा, जब 2018 में अगर आप जाएं तो हमारे अरब वर्ल्ड से जो ताल्लुक, तो करतारपुर की राहदारी जो है उसको भी शुमार करेंगे इसमें आप? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था। करतारपुर की राहदारी भी, और फिर जो हमारे सर्द ताल्लुकात थे अरब वर्ल्ड से और अमेरिका से, वो हम वापस अपनी जो ओरिजिनल डगर थी उसके ऊपर ले आए हैं। ये भी एक बड़ी कामयाबी है हुकूमत की। जो दूसरी बड़ी कामयाबी है, मेरे ये ख्याल है कि अब हमारी जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट ओरिएंटेड थे। अब 20 अरब डॉलर से इंपोर्ट्स कम होकर 12-13 अरब डॉलर के ऊपर आ गई हैं। अगर अब हमारी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बढ़ती हैं और रेमिटेंसेस बढ़ती हैं इस साल, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये कम्प्रिहेंसिव एक जो कामयाबी है वो होगी। इस साल जो कमी रही है मेरे ख्याल में, वो कमी ये रही है कि जो हमारा अपना वोटर है पीटीआई का, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उसको हम जो बड़ा रिलीफ जो हमें हम जो तवक्को वो कर रहा था वो अभी हुकूमत नहीं दे पाई। उसके लिए हमारा प्रॉब्लम है। जब हम आए हैं, हमें इस साल हमने 10 अरब डॉलर वापस किए हैं, अगले साल फिर आपने 11 अरब डॉलर वापस करने हैं। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा गैप है हुकूमत की आमदनी में। और सब ये बड़ी बात होती है कि जहां आप कामयाबियों का जिक्र करें वहां पे खामियों की तरफ भी निशानदेही की जाए, और ये खलूस होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महंगाई है और कर्जे हैं, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पाया। मगर इससे बढ़ के जो चॉइस जो चीज़ हमें हमारे लिए परेशानी का बायस बन रही है कि हमारे काम में बहुत रुकावट पड़ती है, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, इसका नाम ना लिया जाए, इसकी कवरेज ना की जाए, इसकी खबर ना आने पाए। ये सारी जो बार बार एडवाइसेस जारी होती हैं, और प्रिंट मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, इससे लगता है कि खुद एतमादी का फुकदान है हुकूमत के अंदर। देखिए, फ्रैंकली इसमें मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस नहीं है। फ्रैंकली इसमें जो मैं पहले बात कर रहा था, जब मैं PMRA लाने की बात कर रहा था, रेगुलेशन लाने की बात कर रहा था, वो उस वक्त आप नहीं माने, और मैं आपसे कह रहा था कि ये मामला रेगुलेशन नहीं, आपको तो मोहलत नहीं मिली ना, वगरना कोई ना कोई बात तो आगे बढ़ती, बात आगे बढ़ती और हम उसको कर लेते। अनफॉर्चुनेटली वो रेगुलेशन, देखिए मैं जाती तौर के ऊपर आई एम प्रो रेगुलेशन बट आई एम अगेंस्ट सेंसरशिप। सेंसरशिप मैं हमेशा समझता हूँ कि ये एक बैकवर्ड आइडिया है, इसका नुकसान होता है, और सेंसरशिप जो है वो उनका, हाँ रेगुलेशन जरूर होने चाहिए, लोगों की पगड़ियां उछालने की इजाजत नहीं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लॉ ऑफ डेफेमेशन जो है उसे मुअस्सर होना चाहिए, लेकिन अब तो मीडिया कोर्ट्स के क़याम की भी खबर सुनाई जा रही है। ये खबरें उड़ रही हैं तरह तरह की। नहीं, उड़ नहीं रही। ये कल विफाक जो मुशीर इत्तलात है उन्होंने कराची में ऐलान किया है कि हम वो बनाने जा रहे हैं, जिसको आप देखें रजा रब्बानी साहब ने रिजेक्ट किया, और जो मुतल्लिका तंजीमें हैं उन्होंने भी इस पे एतराज़ किया। ये मीडिया कोर्ट्स जो हैं क्या करेंगी कि यानी कोई हमारी समझ से अभी तक बाला तर है, हमारे पास कोई वाज़ेह तौर पर इसकी तजवीज़ आई नहीं है। नहीं, वो मेरा ख्याल है वैसे किसी ने कान में कह दिया होगा, उन्होंने आगे बात कर दी, वो कौन सा कोई इसमें कोई बड़ी थिंकिंग वाली बात थोड़ी है। मीडिया कोर्ट्स कैसे हो सकते हैं? मगर साइंस और टेक्नोलॉजी में आप ये भी शामिल कर लेना कि भाई जो बातचीत की जो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की टेक्नोलॉजी है उसको भी तो अपना लिया जाए, उसमें क्या हर्ज है? नहीं, वो स्टेक होल्डर्स के बगैर तो ऐसी बातें होती ही नहीं। और दूसरा देखिए, मैंने जो कहा था, पहली बात आपने जो खुद बात की है ना, जब तक इसमें जुडिशरी डैमेजेस और टॉर्ट लॉ के ऊपर अपना जिम्मेदारी का एहसास ना करे, और जुडिशरी में अभी फ्रैंकली इशू ये हुआ है हमारा कि जुडिशरी में जजेस ने और फौज को दोनों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनके इश्यूज इतने सीरियस है नहीं। बाकी ये जर्नलिस्टों को जो अपना पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं,
ये आपस में लगे रहते हैं, एक दूसरे की पगड़ियां भी उछालते रहते हैं, करते रहते हैं, उनको अपनी मुझे लगता है इज्जत बेइज्जती का कोई इशू नहीं है। तो साहब इसके लिए अपोजिशन से भी बात करनी पड़ेगी ना, सारी जमातों से बात करके, मीडिया तंजीमों से बात करके फिर कोई रास्ता निकाला जा सकेगा, मेरा ख्याल है। और ये सारा PMRA में ये तमाम चीजें मौजूद हैं, केटर किया हुआ है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अपोजिशन से भी तो आपके राब्ते मुनक़ता रहे हैं ना? बिल्कुल जी, अपोजिशन से भी राब्ते मुनक़ता है, लेकिन अपोजिशन से राब्ते हो जाएंगे। उन्होंने वैसे वो रिफॉर्म्स में इंटरेस्टेड भी नहीं है ज्यादा, वो सिर्फ अपने केसेस में ही लगे हुए हैं। उनकी टोटल ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से हमारे केसेस जो है वो हल हो जाए। बाकी अपोजिशन का भी आपको पता है उनको कोई और मसला। तो साहब आपने हमारे प्रोग्राम में भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आप प्रो रेगुलेशन है, सेंसरशिप को आप बैकवर्ड आइडिया समझते हैं। आपका एक बयान था जिसका जिक्र शामी साहब कर रहे थे, मैं ज़रा आपको सुनाना चाह रहा हूँ नाज़रीन को भी, जिसपे बहुत आपको अप्रिशिएट किया गया, ज़रा देखिए। मैं तो 100% एग्री हूं आपसे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं ना दिखा के। 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मरियम नवाज साहिबा को हक है रैली करने का, PMLN को हक है अपनी पॉलिटिक्स करने का, टीवियों को बैन नहीं करना चाहिए, सेंसरशिप नहीं लगानी चाहिए। यही तो एक हमने 10, 15, 20 सालों में हमने हासिल किया है। मैं इंफॉर्मेशन में नहीं हूं, इनफैक्ट फ्रैंकली आई एम वेरी प्रो रेगुलेशन। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑब्वियसली डिसअरे में है, उनको पता नहीं, उनकी कल्चर हेरिटेज सारी एजुकेशन में चली गई है, वो EP विंग जो है वो फॉरेन अफेयर्स में जा रही है। सो प्रैक्टिकली तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एनीमोर। सो प्राइमरीली जो भी बनाता है या जो भी करते हैं, मेरी राय में नहीं है सही। मैं तो बिल्कुल वाज़ेह हूं, मैंने PM साहब से भी यही बात, इंफॉर्मेशन वाले बता सकते हैं आपको कि किसने डिसाइड किया क्या। एक्चुअली ज्यादातर उन लोगों का है जो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब आपने की है, तो क्या आप अपना माफी ज़मीर कैबिनेट मीटिंग में भी आज आपने पेश किया है? देखिए, आज तो बिल्कुल कैबिनेट में शफकत महमूद साहब ने, टू बी फेयर विद, ही रेज द इशू, और उन्होंने ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे से जो हुआ वो प्राइम मिनिस्टर साहब को गोश गुजार किया। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने 100% वो बातें की जो इसमें आपने मेरी दिलकियां दिखाई। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात थी, पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया था कि जाके रैलियों जो है अगर करे, थोड़ा सा एग्जेजरेटेड भी है, अपोजिशन जो है उन्होंने एग्जेजरेट भी किया, लेकिन हमें फ्रैंकली ये मौका ही नहीं देना चाहिए था कि अपोजिशन इसको एग्जेजरेट करे। अच्छा साहब, आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इत्तफाक करते हैं, लाउड करते हैं कि बिल्कुल अपोजिशन की रैलियों को या कुछ अशखास को या शख्सियात को सेंसर नहीं करना चाहिए, उनको कवरेज मिलनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा है कि जो रैलीज को रोकने का जो मामला आया या जो पर्चे करने का मामला आया, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिल्कुल फैसलाबाद में तो मेरे ख्याल हजारों अफराद पर मुकदमा दर्ज हो गया। कोई कह रहा है 5000 रुपये हो गया है, वो कहते हैं इतने पे नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इमरान खान साहब एक बड़े सियासी लीडर हैं, एक पॉपुलर है, अपना हल्का है उनका, एक वसी हल्का है, तो एक खुद एतमादी से मुकाबला करना चाहिए और सामना करना चाहिए अपोजिशन का। 100% बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, हमें और हम कोई गलत काम कहाँ पे कर कोई नहीं रहे हैं। जो रैली निकालना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के पैसे में, ये तो क्रिमिनल एक्ट है जो वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जो बात वो करना, जो लोग पार्टी जलसा करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, उन्हें रोकने का मामला जो है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। एंड प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी कैटेगोरिकल, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी पास किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जो अपना जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए। तो जो साहब, ये फिर अगर वज़ीर-ए-आज़म इतने क्लियर हैं, आप खुद भी इतने क्लियर हैं, और वज़ीर-ए-आज़म तो बरमला कहते हैं मैं कंटेनर देने को तैयार हूँ, आए बिस्मिल्लाह करें, डी चौक पे धरना दें, वो तो कई बार अपनी तकारीर में कह चुके हैं, जो कि उनका इत्मीनाद की एक इजहार है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो फिर वो सब कर रहे हैं जो ना प्राइम मिनिस्टर को पसंद आया ना आपको पसंद आया? मेरे बड़ा बुजुर्ग महर बैठा होता है ना दरमियान में, शामी साहब ने तो गवर्नमेंट देखी है नीचे से ऊपर तक, बड़े बड़े बुजुर्ग महर बैठे होते हैं दरमियान। अच्छा, ये आपके बयान जो कल वाला मैंने सुनाया आपको नदीम मलिक साहब के साथ, और आपका भी बयान, उस पर मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी कुछ फरमाया, जरा वो भी सुन लें ताकि आप उस पर कुछ बेहतर हमें रहनुमाई दे सकें कि ये मामला है क्या। देखिए, फवाद चौधरी की जाती दर्द और मसाइल से आपको भी पता है, और वो पार्टी की सतह पे उसका बयानिया जो है उसको एड्रेस होगा कि क्यों और कब और किस तरह वो इस वक्त पार्टी की लाइन से हट के, इमरान खान साहब के बयानिए से हट के, हुकूमत के बयानिए से हट के
वो क्यों इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मुहरकात। दो चीजें हैं चौधरी साहब, जाती दर्द क्या है आपको? नहीं, वो उनको समझ नहीं आई होगी, समझ की भी तो बात है। अच्छा, दूसरा बात दर्द मुश्तरक भी तो होते हैं। अच्छा चले, और दूसरा आप खान साहब की पॉलिसियों से हट रहे हैं। नहीं, वो आज उनको पता चल गया होगा कि खान साहब की क्या पॉलिसी है। खान साहब की पॉलिसी प्रो डेमोक्रेसी है, खान साहब की पॉलिसी इसका मतलब यह है कि दूसरा साल जो है जिसमें हम आज कदम रखेंगे या कल कदम रखेंगे, वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस हवाले से बेहतर होगा। नहीं, वो बेहतर होगा जी, यकीनी तौर के ऊपर। लेकिन आप देखिए, ये अपोजिशन को ये बात समझने की है, प्रॉब्लम जो आता है ना, वो आता है कि जब हम ये कहते हैं कि आप अपोजिशन से ताल्लुका तब अच्छे होंगे जब आप उनके केसेस के ऊपर उनको कंसेशन देंगे। उस पे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उसमें कंसेशन नहीं देंगे। क्योंकि आज देखिए, आज फॉर एग्जांपल जो आज इनके इखराजात दिए गए टूर्स के, आप देखिए 1 अरब 85 करोड़ रुपया सिर्फ जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने और ममनून हुसैन साहब के विजिट्स के ऊपर लग गया। 1 अरब रुपया इन एडिशन टू दिस 1 अरब 85 करोड़ जो स्पेशल फ्लाइट्स डाइवर्जेंस करवाई गई। आप देखिए, कोई जुल्म की इंतहा है। 3.25 अरब रुपया जिस मुल्क में आप कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं, आपने 3 लोगों के कौम का पैसा, बिल्कुल। मगर साहब, इसकी रिकवरी तो नहीं हो सकती ना? रिकवरी के लिए आज इंशाल्लाह दे रहे हैं नोटिस। अच्छा, नोटिस यानी आप उन दौरों पर उठने वाले जो इजाफी अखराजात हैं उसके लिए तमाम साबिका हुक्काम को नोटिस सर्व कर रहे हैं सरकारी। अखराजात के हवाले से कोई कवायद ज़वाबत मौजूद है? यानी वजीर आज़म और सदर के जो दौरे हैं उन पर अखराजात को भी यानी किसी तरीके से डील किया जाएगा और उनको बाज़ हदूद में रखा जाएगा, कोई कायदा ज़ाब्ता ऐसा है? बिल्कुल है जी। फाइनेंस मिनिस्ट्री से ओपिनियन मांगी गई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी कि इन्होंने मिसयूज किया है। पर्सनल जो दौरे हैं उन्होंने सरकारी अखराजात किए पर्सनल दौरों के ऊपर, वो रिकवरेबल है, तो अब एज ए लैंड एरियर जो है वो रिकवर किए जाएंगे, उनको नोटिस दिए जाएगा। तो सब ये जो जाती जो इलाज मुआवजे का मामला था उस पर जो अखराजात आए हैं, तो वो इंटाइटल्ड होता है कोई सरबराह मुमलिकत जाती अखराजात जाती मुआवजे के लिए बाहर जाने के लिए? हुकूमत इलाज मुआवजे के तो अभी अखराजात आए ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है जो वैसे ही ये दौरों के ऊपर चले। अफगानिस्तान भी जाना होता था तो डाइवर्जन लंदन से लेके जाते थे। अच्छा, इसलिए इनका सारा जो है वो बना हुआ है। मेरा ख्याल अभी तक रिलीज कर देना चाहिए था, अभी तक इन्फॉर्मेशन वालों को अगर नहीं किया तो रिलीज कर देंगे। असल बात तो देखने की है कि एंटाइटलमेंट क्या है और वजीर आजम के और सदर के हकूक क्या है। इस हवाले सदर वजीर आजम के जो हकूक हैं वो बोनाफाइड यूज के ऊपर है। जहाँ मेलाफाइड यूज है और जहाँ पर ये है कि उन्होंने मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए 85 टूर्स है ममनून हुसैन साहब के सऊदी अरेबिया के, और इस तरह के उन्होंने कागजों में जाहिर करके फिर उन्होंने कितने टूर है? 85 85। तो फिर उन्होंने उनकी दुआओं से ही तो मामला चल रहा है अभी तक। अभी मेरा ख्याल है ये फिगर्स जो है अब उनको रिलीज कर देनी चाहिए जो उन्होंने प्रेजेंटेशन। तो ये क्या 85 दौरों में ममनून साहब क्या करने गए? सऊदी शहजादों से मुलाकातें करते रहे, सिफारतकारी करते रहे। हजूर सऊदी अरब जो है वो एक हमारा मुकद्दस मुकाम है, तो सिर्फ उम्रों के लिए गए हैं। उम्रे के लिए गए। 85 दौरे मुझे अजीब सी बात लग रही है, लेकिन चौधरी साहब कह रहे हैं तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, ये मैं टोटल आपको कंफर्म भी कर देता हूँ। मैं अभी आपको ये 85 को फिगर इसमें एग्जैजरेशन लग रही है मुझे, ये सारे कहीं मुश्तरका ना हो, शायद तीनों की टोटल हो। मैं हाँ, सारे मुश्तरका ना हो, मजमुआ हो सकता है कोई थोड़ा सा। अच्छा साहब, अब जाते जाते ये बताएं कि कोई अगले साल ये जो महंगाई का मामला है, टैक्सेस का मामला है, जो आम आदमी के मसाइल हैं, इसमें कुछ कमी होने की उम्मीद है? कोई नवीद सुनाते हैं आप? देखिए, कमी होगी जब हमारी आमदनी ज्यादा होगी, अखराजात कम होंगे। सिंपल तरीका, जैसे घर में हम जो बैठते हैं, अगर घर में आमदनी ज्यादा होगी, अखराजात कम होंगे, घर की हालत बेहतर होगी। हमने एक बुनियाद रख दी है, हम कर्जे कम कर रहे हैं, हम अपनी आमदनी बढ़ाने के इकदाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। दूसरा तरीका शॉर्टकट यही है
हम कर्जे लेते हैं, ये कर्जे हम अगली नस्ल पे डाल देंगे, अगले 5 साल के बाद और मुसीबत खड़ी हुई होगी। कोशिश करते हैं अपने पाँव पे खड़ा होने की, वो कोशिश इंशाअल्लाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, बहुत तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की और बड़ी खुल के उन्होंने ये कहा कि जनाब वो प्रो रेगुलेशन है, रेगुलेशन के हक में है, लेकिन वो कहते हैं सेंसरशिप एक बैकवर्ड आइडिया है। बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की। नहीं, कवानीन को नाफिज होना चाहिए, डेफेमेशन का लॉ, हद तक इज्जत का कानून, वो बिल्कुल किसी मीडिया पर्सन को यह हक नहीं है कि वो किसी की तौहीन करे, किस झूठी खबरें फैलाए। और अभी जो इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा पेश किया है अमेरिका में जाकर, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरी तलाक के बारे में खबर दी गई, ये नहीं, और कहा गया मैं अभी तलाक होने वाली है। ये बुरी खबरें हैं, उनका एक नमूना उन्होंने पेश किया। और कम से कम इस हवाले से मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि हमें बात करते हुए हदूद और क़यूद का ख्याल रखना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके ज़रा यौम स्याह वालों की भी खबर लेते हैं कि उनका यौम स्याह कैसा गुजरा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो जो आम इंतखाबात को 1 साल पूरा हुआ, तो इस मौके पर फवाद चौधरी साहब से हमने गुफ्तगू की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि उनकी कामयाबियाँ कौन सी हैं और खामियाँ कौन सी हैं, नाकामियाँ कौन सी हैं, उन्होंने एतराफ़ भी किया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज अपोजिशन इस मौके पर यौम स्याह मना रही है। पेशावर में तो जलसा हो गया जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन लाहौर में भी जलसा करने का प्रोग्राम अपोजिशन का, कराची में भी और कोयटा में भी। इन तीनों जगहों पर जलसा कब होगा? लाहौर का जलसा जो है वो बिलखुसूस काबिल तवज्जो इसलिए है कि वहाँ पर एक तनाज़े किसी सूरत हाल है। देखें, जो अपोजिशन यौम स्याह मना रही है ना, वो 1 साल की कारकर्दगी के हवाले से नहीं मना रही। नहीं, वो यौम इंतखाब के हवाले से मना रही जी कि इंतखाब जो हुआ था वो दुरुस्त नहीं हुआ। वो कहते हैं जी उस पर धांधली, उस वक्त वो कहते हैं स्याही मल दी गई सबके चेहरों पर। लेकिन देखें, उसके बाद अपोजिशन यूनाइट हुई, अपोजिशन ने फैसला किया कि हम असम्बलियों में बैठेंगे। अपोजिशन के पास इस वक्त क़यादत है हिज़्ब इख्तलाफ की, कौमी असम्बली में और दूसरी असम्बलियों में भी है, और सिंध में उनकी हुकूमत है। तो अपोजिशन जो है उसने कोई वाइट पेपर जारी नहीं किया इंतखाबात के हवाले से। पहले भी एक दफ़ा अपने बात का जिक्र उनको चाहिए था कि जो उनकी शिकायत थी वो एक मुरत्तब शक्ल में कौम के सामने पेश करते, जिसे करतासे अबियस कहते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वाइट पेपर, ये जो ऐसा नहीं हुआ। करतासे अबियस, अच्छा, सफेद कागज, वाइट पेपर। और इसी तरीके से इन्होंने जब ये एक कमेटी बनाई आल पार्टीज जी APC के लिए, और उस वक्त इमरान खान साहब भी और मान गए उस बात पर, फिर उसका मुकद्दर क्या बना ये कुछ मालूम नहीं है। उसका कोई इजलास नहीं हो पाया, उसके इत्तफाक नहीं हो पाया। लेकिन फिर अपोजिशन ने उस हवाले से भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। ये 2 बड़े अहम फ्लॉज हैं जो आपने अपोजिशन की स्ट्रेटजी में पॉइंट आउट किए हैं। हर इंतखाब के बाद ये हंगामा उठता है कि ये इंतखाबात शफाफ नहीं थे। कभी कहते हैं इंजीनियरिंग हो गई है, कभी कह रहे हैं धांधली हो गई है। लेकिन सवाए 1977 के इंतखाबात के कोई इंतखाब ऐसा नहीं था जिसे धांधली की बुनियाद पर उलट दिया गया हो और उसके खिलाफ तहरीक चली। तो ये इसलिए सिर्फ ये कहने से कि धांधली हुई है वो आपका मकसद हल नहीं होता। आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, नहीं, वो तो नहीं किया, तफसील देनी पड़ती है। और 1 साल गुजरने के बावजूद अभी एक इंतखाब जो था, मेरा ख्याल 1993 का इंतखाब था शायद, और उसके बारे में कसूरी साहब, हमारे खुर्शीद कसूरी साहब, वो उन्होंने एक पूरा वाइट पेपर भी जारी किया था एक अपोजिशन की तरफ से। उस वक्त अपोजिशन में थे वो, मेरा ख्याल है। तो बात यह है कि अपोजिशन जो है उसको चाहिए था कि ये अपना एक वाज़ेह तौर पर एक दस्तावेज सामने लाती जिसमें कोई ऐसा अभी तक मामला नहीं। दस्तावेज तो सामने नहीं है, अलबत्ता आज एहतजाज की और छोटे मोटे जलसों का प्लान जरूर है। तो लाहौर में आपको ले चलता हूँ। उनका ये हक है जी, करें एहतजाज करें, बिस्मिल्लाह करें। अब मैं आपको लाहौर लिए जा रहा हूँ। लियाकत अंसारी साहब वहाँ मौजूद हैं। कराची से असलम खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ जनाब इरफान सईद साहब हमें रिपोर्ट करेंगे। लियाकत अंसारी साहब, क्या सूरत हाल है चेयरिंग क्रॉस की, मार रोड की? यहाँ पर तो इंतजामिया कहती है कि अदालत का हुक्म है आप यहाँ जलसा जुलूस नहीं कर सकते, खाली कर दें इस जगह को, लेकिन अपोजिशन बज़िद है कि यहीं पर जलसा करना है। तो अब ताज़ा सूरत हाल है क्या, ये बताइए।
आज बिल्कुल मुत्तहिदा अपोजिशन की रहबर कमेटी के एहतजाजी कॉल पर जो चेयरिंग क्रॉस है उसका मुकाम अपोजिशन ने चुना है जलसे के लिए एहतजाजी। लेकिन सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने अहकाम पर अमल दरामद का हुक्म दिया और इंतजामिया जो है उन्होंने तहरीरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इजाजत देने से इनकार कर दिया। आज पुलिस ने यहाँ पर वक्फे वक्फे से माइक्रोफोन के जरिए ऐलान किया है कि सियासी जमातों के कारकुन मार रोड खाली कर दे, यहाँ पर जलसे की इजाजत नहीं। लेकिन सूरत हाल यह है कि इसके बावजूद लीगी कारकुन, पीपल्स पार्टी के कारकुन, जमीयत उलमा इस्लाम और एएनसी के कारकुन जो है दूसरी जमातों के वो मार रोड पर मौजूद है। अब दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी ये है क्यादत की कि शहबाज शरीफ जो है वो मार रोड से फिरोजपुर रोड की रैली की क्यादत करते हुए इछरा पहुंचेंगे, इछरा से मजांग और मजांग से पुलिस रोड से होते हुए चेयरिंग क्रॉस पर पहुंचेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकली तो कोई स्टेज नहीं बन सका क्योंकि इंतजामिया ने यहाँ पर रुकावटें इस तरह किसी के कोई मतलब इजाजत नहीं दी। यहाँ पर कोई पंडाल भी बाकायदा तौर पर नहीं बना, लेकिन मार रोड पर बैनर वगैरह ये हद तक लगे हैं। अंसारी साहब, जो आपने मंजर कशी की है इसे सुनने के बाद तो मुझे ख्याल गुजरा कि जैसे एक बार शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब को लेने एयरपोर्ट जा रहे थे, नहीं पहुंच पाए थे, तो अब भी खदशा तो नहीं कि पहुंच ही ना पाए? अब ये है कि देखना ये है कि वो अगर ट्रक की क्यादत ट्रक पर बैठकर आते हैं तो वो प्लाजा सैनमे के करीब अपना ट्रक रोककर मार रोड की जो पाबंदी है उसकी खिलाफवर्जी नहीं करते या उसकी खिलाफवर्जी करते हुए मार रोड पर लेके आते हैं ट्रक अपना या नहीं, ये देखना है। बहरहाल ये है कि जो लाइट्स होंगी, साउंड सिस्टम होगा, वो उन्हीं के उसी ट्रक पर है। उसके हवाले से यहाँ पंडाल कोई नहीं बनाया गया। यहाँ पर कारकुन अलबत्ता पहुंच चुके हैं जो कि अपनी क्यादत से ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं। अब जब अपोजिशन की क्यादत जिसमें पीपल्स पार्टी के, एएनसी के, जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन और मरकजी खिताब जो है वो शहबाज शरीफ का होगा, तो उन्हीं की वही सम्मत का तयन करेंगे कि वो अब प्लाजा सैनमे के करीब अपने ट्रक को रोककर जो है इस पाबंदी का ख्याल करते हैं या फिर वो मार रोड पर आकर क्यादत भी जो है वो पाबंदी तोड़ते हुए यहाँ पर एहतजाजी इज्तिमा जो है वो उससे खिताब करते हैं। बहरहाल इस वक्त कारकुन जो है बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। देखें अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। माल रोड पर पाबंदी तो हाई कोर्ट ने बहुत अरसे से पुरानी है जी, आज उसकी तजदीद हुई है क्योंकि ताजरा ने माल रोड गए हैं हाई कोर्ट में जी। और जब पीटीआई का जलसा आपको याद होगा, ताहिरुल कादरी साहब का जलसा और इमरान खान साहब का जलसा, उसमें जरदारी साहब भी थे, वो भी इसी जगह हुआ था और किसी पाबंदी की परवाह नहीं की थी। उन्होंने कहा नहीं हम साथी कराम, टीचर्स सारे आते हैं, फार्मास्यूटिकल के तमाम लोगों ने गवर्नर के सामने डेरे डाले रखे हैं। लेकिन अब क्योंकि आज फिर वाज़ेह तौर पर हुक्म जारी किया गया है, इसलिए लीडरशिप का ये इम्तिहान है, वो कानून शिकनी उससे नहीं करनी चाहिए। वो एक तो मजांग चुंगी पर अपना जलसा कर सकते हैं और दूसरा क्वींस रोड पर वो जलसा कर सकते हैं, जैसे शार फातिमा जना कहते हैं। जी। तो कायदे-ए-आज़म शारा कायदे-ए-आज़म पर न सही तो शारा फातिमा जना पर थे, तो वो उसकी जहां उसकी सरहदें मिलती हैं माल रोड से, तो मेरा ख्याल मुनासिब होगा कि वो ट्रक पर अपनी स्टेज लगा के और वहीं से खिताब कर ले और माल रोड पर आकर कानून शिकनी ना करें। ये कानून तोड़ना जो है ये मैं समझता हूँ कोई भी करे उसको तशरीफ ले आए टेलीफोन लाइन एक बात अब अभी तो हमारे जावेद हाशमी साहब भी आए हुए हैं खिताब करने के लिए, और मुस्लिम लीग के बड़ों की जब वहाँ एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो परसों मेरा ख्याल, तो उसमें कहा भी अगर आप गिरफ्तार हो गए तो फिर क्या कौन लीड करेगा? तो कहा गया कि जनाब ये दोनों हमारी लीडर बैठी है, लीडरशिप बैठी है, उनकी जावेद हाशमी साहब की तरफ इशारा करके आखिरी लम्हों पे जावेद कायम मुकाम सदर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मरियम औरंगजेब साहिबा। जी वालेकुम सलाम। तो जनाब ये बताइए कि आपका यौम सियाह जो है कैसे जा रहा है, और आप ये इंतखाब के दिन जो है उसकी स्याही की बात कर रहे हैं ना, उस पर कोई वाइट पेपर आपने जारी नहीं किया अब तक, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामी साहब, वाइट पेपर तो सबसे बड़ा जो इस वक्त नालायक सिलेक्टेड हुकूमत जो सिलेक्ट होकर आई है और वोट चोरी करके आई है, उसकी कारकर्दगी एक बहुत बड़ा वाइट पेपर है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वाइट पेपर कंपाइल कर लिया है और हम जारी करेंगे क्योंकि आज क्योंकि जलसे थे। लेकिन आपने सवाल किया कि कैसा जा रहा है, तो जो टीवी स्क्रीन्स हैं उनका ब्लैकआउट ये बता रहा है कि बहुत कामयाब जा रहा है। अगर कामयाब ना होता तो जलसों के ऊपर कैमरों को घुमा घुमा के दिखाया जाता
कि कैसा जा रहा है। मरियम नवाज थी तो जो कोयटा की तकरीर है और उनका वहाँ जो पूरा प्रोग्राम था उसका तो कंप्लीट ब्लैकआउट है पूरे मीडिया के ऊपर, जो बहुत ही अफसोसनाक अमर है। और इससे जो हुकूमतें हैं उनके डर और खौफ का जाहिर होता है। आप इस सूरत हाल को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देना चाहिए आपको। जी हमने लेटर लिख दिया है पेमरा को भी, और इंफॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट ने भी बुला लिया है पेमरा को भी और वजारत को भी। लेकिन आप ये देखें ना कि जब वजीर आजम खुद तस्लीम करते हैं यूएस में कि वो काबू से बाहर हो रहा है और उसको वॉच डॉग के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि शामी साहब हामिद मीर साहब का केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये फैसला है, ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि हुकूमत डायरेक्शन पेमरा को नहीं दे सकती। और ये कानून में तब्दीली भी मैंने कराई थी जब मैं मिनिस्टर थी कि कोई भी डायरेक्शन पेमरा को नहीं दी सकती गवर्नमेंट, और जब तक कि वो जो 3 एक हमारे आइन के अंदर उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ जामी साहब के हेलो जी हम सुन रहे हैं हम आपको। शामी साहब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ, देखिए पूरा आपने पेशावर का जो जलसा था उसमें भी आप देखें कि तकरीर दिखाई, फिर लाहौर की अभी कंप्लीट ब्लैकआउट है, अभी आंसू गैस फेंक दी गई है, और जो माल रोड पे शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से निकल गए हैं, वो भी आप देखें कई स्क्रीनों पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। कोयटा का आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए कि जब हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है तो आप ये जो अपना जलसा है इसको मदंग चुंगी पर या क्वींस रोड पर क्यों नहीं कर लेते, क्यों माल रोड पर करने का इसरार है? देखिए इसरार तो ये है कि एक रूट होता है और उसके ऊपर तमाम ये हुकूमती एक साजिश मैं कहूँगी, या हथकंडा होता है कि आप डाइवर्ट कर दें जो एक रूट कारकुनों को और MNAs और MPAs को दिया जाता है। तो ये तो वो वाली जमात है, वो वाली हुकूमत है जिसने 120 पूरा कैपिटल बंद किया हुआ था, सिविल नाफरमानी के ऐलान बहराए रास्त चलाए जा रहे थे, गैस और बिजली के बिल जलाए जा रहे थे, वो लाइव दिखाए जा रहे थे, PTV और पार्लियामेंट के ऊपर हमला लाइव दिखाया जा रहा था, मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीटों के नारे लाइव दिखा रहे थे। अगर खौफ नहीं है, अगर डर नहीं है, अगर वोट चोर हुकूमत नहीं है, अगर जाली नहीं है, अगर सिलेक्टेड नहीं है, तो खौफ किस बात का? तो ये तो आप ये बताइए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जलसा आपका वहीं होगा शाहराह कायदे आज़म पर? जी, जिस जगह हमने अनाउंस किया हुआ है इंशाअल्लाह उधर ही इस वक्त शहबाज। मगर वहां तो हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। मॉडल टाउन से जा चुके हैं और जिस जगह के ऊपर कारकुन इकट्ठे होंगे, अभी मुझे पता चला है कि लोगों को डिस्पर्स किया जा रहा है, उनके पहुंचने से पहले आंसू गैस छोड़ी जा रही है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाएंगे। पुलिस, आपको याद होगा डी चौक पे पुलिस, आप तो दिखाई दे रही है, हमें तो आपसे गरज है। आप ये देखें कि आप इस मामले पे गुजारिश सुने मेरी भी सुन लेना, अब आपकी मेरी भी सुन लेना। आप क्योंकि बार बार हमें भी बीच में रगड़ रही है ना, आपकी मौजूदगी बराह रास्त टेलीफोन के जरिए आप अपना मतम नज़र बयान कर रही हैं हमारे इस बराह रास्त प्रोग्राम में नुक्ता नज़र पे दुनिया TV की स्क्रीन पर, तो ये भी तो ये कहाँ हम तो आपका नुक्ता नजर सुन रहे हैं और कर रहे हैं, आप अपनी शिकायत कर रही हैं। जहाँ तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो मरियम नवाज साहिबा की बात कर रही हैं तो वो तो पेमरा की हिदायत हैं, हुकूमत नीचे एक बॉडी है, आप अदालत जाएं या पार्लियामान जाएं, वहाँ रजू करें जनाब ये पेमरा ने हिदायत जारी की है, इसका सदेबाब किया जाए, उसमें मेरा क्या कसूर है या आपका या शामी साहब क्या कसूर है? आप पता नहीं जी क्यों पर्सनल हो रहे हैं, मैंने तो ना आपने जो वर्ड यूज किया मैं उसको करती हूँ, मैंने बिल्कुल आपको रगड़ने की कोशिश नहीं। ठीक बात है, मैं हुकूमत से आप अगर खुद ही पर्सनल हो जाएंगे तो इस पर अरे नहीं, आप मेरा ख्याल गलत समझिए, मैं आपको कुछ और जवाब दे रहा था ना कि आप कह रहे हैं जलसे नहीं दिखाए जा रहे या रैली नहीं दिखाई जा रही, तो मैं कह रहा था पेशावर का जलसा आज दुनिया TV की स्क्रीन पर कट हुआ, तमाम चैनल्स पर कट हुआ, एहसन इकबाल साहब की तकरीर वली की कट। देखिए ये ऐसी बहस है जिसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात, और ये जो जामी साहब बात कर रहे हैं ना, ये भी एक आह ही भर रहे हैं, कोई आह से मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो हर उस TV चैनल को इंक्लूडिंग दुनिया न्यूज और बाकी TV चैनल्स को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इतनी ज्यादा सेंसरशिप और इतनी ज्यादा प्रेशर के बावजूद वो मैंने ये कहा, मैंने आपको बताया कि ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है ना, आपकी तनकीद से हमने बुरा माना है। ब्लैक आउट पेमरा का कोई ऑफिशियल डायरेक्टिव नहीं है, गैर एलानिया सेंसरशिप है, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। लेकिन उसका तरीका यह है ना मरियम, नवाज की बात कर रही है, उसका तरीका यह है कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए, आप अदालत जाएं और ऐसे अहकामात को कालअज़म करार दिलवा दें। हमने रिट भी कर रहे हैं हम,
कैमरा में भी लेटर लिख दिया और हमने पार्लियामेंट्री कमेटी को भी एक्टिवेट कर दिया और उससे आपका व्हाइट पेपर भी जल्द आ जाएगा। आपका व्हाइट पेपर आज अगर जारी हो जाता, अगर 1 साल में जारी नहीं हुआ तो कितना अच्छा होता। आपका बिल्कुल तो जारी करेंगे, आज जलसे थे इसलिए जारी नहीं हुआ। दोनों व्हाइट पेपर बिल्कुल तैयार हैं और तमाम एविडेंसेस के साथ तैयार हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने वक्त दिया। आपका नुक्ता नज़र प्रोग्राम में नशर हमने की है, बगैर इंटरप्शन के की है, बगैर बीप के की है। आपको इतनी वजाहत की जरूरत नहीं है सर, ना डिफेंसिव होने की जरूरत है। उसकी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी गुजारिश सुन लेना। अब उन्होंने जाते जाते कह गए कि व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस आपको आए जिसकी वजह से आपने ये किया। दुरुस्त है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप ज़रिए तलाक थी तो आपने हमसे कम्युनिकेट करना था, तो आप कौन सा मैकेनिज्म यूज करती थी? आप भी व्हाट्सएप के जरिए बात करती थी। व्हाट्सएप को गुनाह तो नहीं? सियासतदान जो है, व्हाट्सएप कहाँ गुनाह है? सियासतदानों को अपने तरीके से काम करना है और हमें अपने तरीके से काम करना है। हम कौन सा अपने आप को खुद पैगामात भेज रहे हैं? ये कोई इमामुल हक वाले व्हाट्सएप थोड़ी है। एक ब्रेक लेते आप तो माशाल्लाह एक ब्रेक लेते हैं शामी साहब, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात कर रहे थे अपोजिशन यौम सियाह की। मरियम औरंगज़ेब साहबा से बात हुई, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। हमने रुख करना था कराची और कोयटा का भी। कराची से असलम खान साहब हैं और कोयटा में मौजूद है जनाब इरफान सईद साहब। मुख्तसर बताइएगा असलम खान साहब, यहाँ कराची में अपोजिशन जमातें कहाँ इकट्ठ कर रही हैं और क्या प्लान है? जलसा हो गया, होना है? देखिए जामी साहब, अगर हम पोजीशन बात करें कि मुकाम क्या है, तो मज़ार कायद के बिल्कुल सामने बाग़ जिना जो है यहाँ पर जलसा होना है अपोजिशन का। 7 बजे का ये वक्त दिया गया था, लेकिन जाहिर है कि खिताब जो है वो 9 बजे होगा। लेकिन अगर हम 7 बजे तक की बात और मरकजी कायदीन कौन है जो खिताब करेंगे यहाँ? मरकजी कायदी में तो यहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब करना था और साथ साथ अभी यहाँ पर अगर बात करें मुस्लिम लीग नून के जो साबिक स्पीकर कौम इसलिए आयाज साहब भी कराची आए हैं, उनका भी खिताब मुतवक्किल है और जो दिगर जमातों के सूबाई कायदीन यहाँ से खिताब करेंगे और पीपल्स पार्टी की जो सूबाई रहनुमा वो खिताब करेंगे। लेकिन अभी तक जामी वो रंग नहीं बनाए पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के होते हुए भी। बिल्कुल, और बिलखुसूस बागे जिनाया तो यहाँ पर तो खासा क्राउड दरकार होगा ना रंग जमाने। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असलम खान साहब। इरफान सईद साहब, कोयटा में अपोजिशन का जलसा हो गया, हो रहा है या होना है? जी बिल्कुल जामी, कोयटा में इस वक्त जलसा जारी है और इससे अब से कुछ देर पहले ही मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर खत्म की और अब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जो है महमूद खान अचकजई वो जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त अयूब स्टेडियम जहां पर ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, 7 जमातें इस जलसे में शरीक हैं। अगर स्ट्रीट पावर की बात करें, स्ट्रीट पावर रखने वाली जमातें 2 बड़ी जमातें जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। जलसा भरपूर है जी बिल्कुल, जलसा भरपूर है और यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी और सूबाई कादीन भी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आखिरी तकरीर महमूद खान अचकजई की चल रही है। इसके बाद ये जलसा इख्तिताम पजीर होगा। जोरदार नारे लग रहे हैं। ठीक, बिल्कुल जी। यहाँ पर जो हुकूमत मुखालिफ जो नारे लगे और बलूचिस्तान के हवाले से मरियम नवाज साहबा ने भी अपनी तकरीर के दौरान भी कहा कि 2 दिसंबर जब खान अब्दुल समद शहीद की जो बरसी थी, इसी स्टेडियम में एक जलसा हुआ था जिसमें मियां नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने शिरकत की 2017 में। तो ये जलसा उसी तरह बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सईद साहब। शामी साहब, आपने तो भरपूर और इरफान सईद साहब ने रिपोर्ट करके तस्दीक कर दी, भरपूर है। पेशावर के जलसे को शौकत यूसुफ साहब ने कहा जलसी है। लाहौर में अभी रैली मुंतशिर हो रही है और कराची में भी जना बाग में रंग नहीं। मेरा ख्याल है कि जो पेशावर में ना जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा अलग हो रहा है। मैंने इस जलसे में जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे देखे, मौलाना खुद मौजूद थे, खिताब कर रहे थे। मगर मैंने सुना है कि उन्होंने मौलाना खिताब कर रहे थे एक जलसा, मगर वहाँ कोई जलसी तो वहाँ भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ मौलाना मौजूद थे, खिताब क्यों नहीं? भारत। अच्छा सर, अब देखें लेजेंडरी अदाकार जनाब शाहिद हमीद जिनका नाम है जी, लेकिन हम उन्हें शाहिद के नाम से जानते हैं। मैं ही देखा 69 साल उनके पूरे हो गए जी और आज उन्होंने 70वें साल में कदम रख दिया जी। तो अदाकार देखी उनकी, हमने बहारों की मंजिल देखी उनकी, मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी हैं, कामयाब शानदार उनकी फिल्में शबाना और बड़ी फिल्में उनकी जो थी अब भी मेरे दिल पर नक्श हैं और उनमें कई की वो भी आपके दिल में नक्श है, आपकी उनसे बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, उन बड़ी मोहब्बत है। और आप देखिए उन्होंने, देखिए हमारी इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, उसको भी एक हीरो दिया है ना। हाँ, फिल्मी इंडस्ट्री को तो खुद हीरो थे कामरान शाहिद, और न्यूज़ इंडस्ट्री को उन्होंने कामरान शाहिद दिए हैं। और वो भी अगर
यहाँ ना आते, वैसे तो वो लेक्चरर हो गए थे और तदरीस से ताल्लुक जोड़ लिया था, लेकिन अगर यहाँ ना आते वो तो मेरा हो सकता है फिल्मी दुनिया में कदम रख लेते। तैयारी उनकी थी पूरी, तरबियत उसी लिहाज से। माशाल्लाह शाहिद साहब जनाब भरपूर जिंदगी गुजारी, भरपूर फिल्म इंडस्ट्री करियर है और बड़ा वेल मेंटेन है। शाहिद साहब को एक दफ़ा तो एक महफिल में कामरान साहब भी मौजूद थे, हमारे सीनियर कोलीग हैं, दोस्त हैं, और शाहिद साहब भी मौजूद थे, तो मैंने तो बरजस्ता कहा कि कामरान साहब आपके वालिद मोहतरम अभी भी आपसे ज़्यादा हैंडसम और ज़्यादा स्मार्ट है। जाहिर है तब कामरान शाह साहब ने तो वेट लूज नहीं किया, आपने चुटकी लेनी थी ना। आप तो कामरान शाह तो मुआसराना चश्मा किसे कहते हैं ना। बहरहाल कामरान शाहिद साहब अपनी जगह लाखों में एक हैं और वो जो है करोड़ों में एक है। देखिए बात यह है कि तो आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी। दोनों बाप बेटा जो हैं हमारे दिल में बसते हैं, दोनों को मुबारक, से सलामती दे जी। और 70वां साल मुबारक, और कामरान शाहिद साहब को भी मुबारक उनके वालिद साहब की सालगिरह। चले प्रोग्राम का वक्त यहाँ नाज़रीन ख़त्म होता है, अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.